बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर एक फ़र्क देखेंगे। बोर्ड के लिहाज से ये सवाल बहुत अहम है, लॉन्ग सवाल के तौर पर पूछा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिनकी बिना पर कंपाउंड और मिक्सचर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर फ़र्क, ये एक इंतहाई अहम सवाल के तौर पर पूछा जाता है बोर्ड के पेपर के अंदर भी। तो हम कुछ इन खसूसियात की बिना पर कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर फ़र्क करेंगे। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी आपने फ़र्क वाला कोई सवाल करना है दो चीज़ों के दरमियान, तो हमेशा आपने अपने पेज के दरमियान में इस तरह से लाइन लगाकर फिर आपने उन दोनों चीज़ों का फ़र्क करना है। फ़र्क में आपने बताना होता है कि कौन सी चीज़ें दोनों के अंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं करेंगे, पैराग्राफ की शक्ल में कभी भी इस तरह के सवाल को कभी भी लिखना नहीं शुरू करते। हमेशा इस तरह से हम दरमियान में अपने सफ़े के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद एक तरफ कंपाउंड और एक तरफ मिक्सचर लिखे, फिर इनके दरमियान फ़र्क को वाज़ह करेंगे। तो देखते हैं कि इन खसूसियात की बिना पर दोनों के अंदर क्या क्या बड़े बड़े फ़र्क हैं एक दूसरे से। सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं बनने का अमल। पहले कंपाउंड की बात करते हैं, फिर मिक्सचर की बात करते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर कैसे बनते हैं। हमने ये वैसे बड़ी तफसील के साथ समझे भी हुए हैं, अलग-अलग कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। अब इन दोनों के अंदर हमने एक फ़र्क का जायज़ा लेना है कि कैसे दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये भी अशिया है, ये भी अशिया है, तो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो पहले नंबर पर बनने का अमल। कंपाउंड कैसे बनते हैं? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास के मिलने से वजूद में आते हैं। ये हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ख़ास निस्बत के साथ आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जो चीज़ बनेगी, जो शै बनेगी, वो कंपाउंड कहलाएगी। अब मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास से क्या मुराद है? यहाँ पे मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास मतलब अपने वज़न के लिहाज से, अपने मादा के लिहाज से, अपने मैस के लिहाज से उनकी निस्बत एक ख़ास होगी, एक बड़ी अहम निस्बत होगी जिसके साथ मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी बनाना चाहते हैं तो अगर आप पानी का फॉर्मूला देखते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो इन दोनों में जो निस्बत बनी वो 2:16 बनी। अगर मैं इस निस्बत को मज़ीद सादा निस्बत के अंदर तोड़ दूं, आसान कर दूं मज़ीद, तो मैं ये लिख सकता हूं कि पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो निस्बत है वो 1:8 है। 2 और 16 को हमने मज़ीद आसान अल्फाजों के अंदर 1 और 8 में तब्दील कर दिया है। इसका मतलब जब भी हमने पानी बनाना है, पानी बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी मास के लिहाज से इसी मिकदार के अंदर चाहिए। जब तक हमें इस मिकदार के अंदर नहीं मिलेंगे हम तब तक पानी को नहीं बना सकते। इसके साथ साथ हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो आप देख सकते हैं एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं इनके मैस के लिहाज से, इनके मास के लिहाज से, इनके वजन के लिहाज से अगर इनकी निस्बतों का मुवाजना करूं तो एक कार्बन का मास है 12 ग्राम, जबकि 2 ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। अगर मैं 12 और 32 इसको मज़ीद आसान कर दूं, सादा निस्बत के अंदर तोड़ दूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो निस्बत बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वो बनेगी 3:8। इसका मतलब मैस के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, जब भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, अगर मैंने कार्बन 3 ग्राम लिया है तो ऑक्सीजन मुझे 8 ग्राम लेनी पड़ेगी। और इसी तरह से हम इसकी इसी निस्बत को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमने मास कर दिया कार्बन का 6 ग्राम, तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन को भी इससे 2 गुना करना पड़ेगा, 16 ग्राम, फिर जाके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये हमने कहा कि कंपाउंड के बनने का अमल
मुतय्यन निस्बत के लिहाज से होता है। एक ख़ास किस्म की निस्बत में हमें कुछ एलिमेंट्स को आपस में मिलाना पड़ता है। जब हम एलिमेंट्स को एक ख़ास निस्बत से आपस में मिलाते हैं तो फिर हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। इस तरह की अशिया फिर हमारे पास बनती हैं। इसके बरक्स अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर को बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के आपस में मिलते हैं। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें इस तरह की किसी ख़ास निस्बत की ज़रूरत नहीं पेश आती। हमने मिक्सचर बनाना है, आप कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स उनको किसी भी निस्बत से, कोई ख़ास निस्बत नहीं है, किसी भी मिकदार में ले लें, उनको आपस में यकजा कर लें, एक जगह पे इकट्ठा कर लें, तो आपके पास क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स या कंपाउंड की ख़ास निस्बत की ज़रूरत नहीं पेश आती। मुतय्यन निस्बत से मुराद है एक ख़ास मिकदार। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें किसी किस्म की ख़ास मिकदार की ज़रूरत नहीं पेश आती, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, जिनके मिलाने से हम मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं। जबकि अगर हम कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड बनाने के लिए जब भी एलिमेंट्स आपस में मिलाप करेंगे तो उनका मिलाप जो होगा वो एक तो कीमियाई लिहाज से होगा, और दूसरे नंबर पर जब कीमियाई लिहाज से मिलाप होता है तो एलिमेंट्स एक ख़ास निस्बत के साथ ही आपस में कीमियाई मिलाप करते हैं और उसके नतीजे में कुछ नई अशिया बनती हैं। और वो नई अशिया कौन सी होती हैं? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई मिलाप से बनने वाली वो नई अशिया कंपाउंड कहलाती हैं। आगे चलते हैं शनाख्त। शनाख्त की बुनियाद पर हम कैसे कंपाउंड और मिक्सचर को एक दूसरे से अलग-अलग कर सकते हैं। तो पहले मैं कंपाउंड की बात करता हूं कि कंपाउंड में पाए जाने वाले अज्जा, कंपाउंड में पाए जाने वाले अज्जा अपनी शनाख्त और पहचान खो देते हैं। हम पानी के बनने की मिसाल जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसी को आगे लेकर चलते हैं। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाया, इन दोनों के मिलने से हमारे पास पानी बन गया। दूसरे नंबर पर मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया और इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अगर आप देखें पानी का बनना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई मिलाप से बना है। हाइड्रोजन की खसूसियात कुछ और, ऑक्सीजन की खसूसियात कुछ और, दोनों गैसें। जबकि जो पानी बना वो माया हालत में बन रहा है, और पानी के अंदर कोई भी खासियत गैस जैसी नहीं है, हाइड्रोजन गैस जैसी, और ना ही कोई खासियत ऑक्सीजन गैस जैसी है, बल्कि पानी अपनी अलहदा और मुनफरिद खसूसियात रखता है जो अपने मिलने वाले एलिमेंट्स से बिल्कुल एक दूसरे से आज़ाद हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन की खसूसियात कुछ और, ऑक्सीजन की खसूसियात कुछ और। जब इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना तो बनने वाले कंपाउंड की खसूसियात अपने मिलने वाले एलिमेंट से बिल्कुल जुदा हैं, बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब एक कंपाउंड के अंदर वही एलिमेंट्स अपनी शनाख्त, अपनी पहचान मुकम्मल तौर पर खो चुके होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन अपनी पहचान खो चुका है, ऑक्सीजन अपनी पहचान खो चुकी है। अब हमारे पास एक नई शय बनी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी खसूसियात अपने मिलने वालों की निस्बत बिल्कुल अलहदा होंगी। इसी तरह से पानी के अंदर जो हाइड्रोजन की खसूसियात है वो मौजूद नहीं है, जो ऑक्सीजन की खसूसियात है वो मौजूद नहीं है। इसकी खसूसियात अपने मिलने वालों की निस्बत बिल्कुल अलहदा होंगी। आगे देखते हैं मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर के अंदर जो अज्जा होते हैं उनकी शनाख्त कैसी होती है। तो मिक्सचर के अज्जा अपनी शनाख्त और पहचान बरकरार रखते हैं।
मिक्सचर के अज्जा अपनी शनाख्त और पहचान दोनों बरकरार रखते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा गिलास लिया, इस गिलास के अंदर हमने एक तो क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और थोड़ी सी मिकदार के अंदर बगैर किसी ख़ास निस्बत के थोड़ी सी मिकदार के अंदर इसके अंदर हमने क्या डाल दी, रेत डाल दी, मट्टी डाल दी, कोई और चीज़ हमने इसके अंदर दाखिल कर दी। तो अब हमारे पास ये रेत और ये पानी, इन दोनों के मिलने से ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अगर आप इस मिक्सचर को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको पानी की झलक भी नज़र आ रही है, इसमें आपको रेत की झलक भी नज़र आ रही है। तो देखने से भी हमें ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, पता चल रही हैं। तो इसका मतलब मिक्सचर के अंदर जो अज्जा थे जिनके मिलने से मिक्सचर बना है, मिक्सचर के अंदर वो अज्जा अपनी अपनी शनाख्त और पहचान रखते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं है। आप अगर पानी के फार्मूले को देखते हैं तो आपको इसमें हाइड्रोजन की कोई भी खसूसियत नज़र नहीं आती, इसमें ऑक्सीजन की कोई भी खसूसियत नज़र नहीं आती, जबकि इस मिक्सचर के अंदर आपको पानी की खसूसियात भी नज़र आ रही हैं, मतलब पानी भी महसूस हो रहा है, और रेत की खसूसियात भी आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये अज्जा आपको नज़र भी आ रहे हैं इस मिक्सचर के अंदर। आगे बात करते हैं मुतय्यन निस्बत के कंपाउंड और मिक्सचर, इनको बनाने वाले अज्जा क्या ये किसी ख़ास निस्बत से आपस में मिलते हैं या बगैर किसी निस्बत के मिलते हैं। तो ये बात हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो कंपाउंड हैं, कंपाउंड्स को बनाने वाले अज्जा ख़ास निस्बत या मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास के हामिल होते हैं। कंपाउंड को बनाने वाली जो अज्जा हैं वो हमेशा एक ख़ास निस्बत के साथ ही आपस में मिलेंगे, जबकि मिक्सचर को बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, उनकी कोई भी ख़ास निस्बत मौजूद नहीं होगी। मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा बगैर किसी कीमियाई तब्दीली के मिलाप करते हैं। तो मिक्सचर को बनाने के लिए जो अज्जा होंगे उनमें किसी किस्म की मिलते दौरान कोई कीमियाई तब्दीली वकूअ पज़ीर नहीं होगी। तो मिक्सचर के अज्जा उनकी कोई ख़ास निस्बत, मुतय्यन निस्बत मास के लिहाज से नहीं होती, जबकि कंपाउंड के अंदर एक ख़ास निस्बत पाई जाती है मिलने वाले एलिमेंट्स की। अगर हम अगली खासियत की बात करें अलैदगी, तो इसका मतलब जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड को बनाने वाले अज्जा, इनको किसी भी सादा तबई तरीक़ों से अलहदा नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड्स के अज्जा को सादा तबई तरीक़ों से अलहदा नहीं किया जा सकता। मसलन हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, हमने ये पानी बना लिया। इस कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद कार्बन को और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए, इस पानी में मौजूद हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तबई तरीका नहीं है। हाँ, किसी न किसी कीमियाई तामुल के ज़रिए हम ये काम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सादा तबई तरीक़ों की मदद से ये अलहदगी हरगिज़ नहीं की जा सकती।
मसलन ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई ठोकर लगाऊंगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है पानी को मैं फिल्ट्रेशन के अमल से गुजारूंगा तो हाइड्रोजन एक तरफ चली जाएगी, ऑक्सीजन एक तरफ चली जाएगी। या कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं फिल्ट्रेशन के अमल से गुजारूंगा तो कार्बन एक तरफ चली जाएगी, ऑक्सीजन एक तरफ चली जाएगी। इसका मतलब कि कोई भी सादा तबई तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम कंपाउंड के अज्जा को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हो, उन अज्जा में तब्दील कर सकते हो जिनके मिलने से कंपाउंड बने। जबकि मिक्सचर के अज्जा को सादा तबई तरीकों से अलहदा किया जा सकता है। सादा तबई तरीकों से मिक्सचर के अज्जा को हम अलहदा कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के अज्जा को एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता। ज़रा देखते हैं कि मिक्सचर के अज्जा को कौन कौन से तबई तरीकों का इस्तेमाल करके अलहदा करवाया जा सकता है। तो मिक्सचर के अज्जा को हम अलहदा कर सकते हैं एक अमल इस्तेमाल करके जिसका नाम है डिस्टिलेशन। एक अमल हम इस्तेमाल कर सकते हैं यही काम करने के लिए जिसको हम कहेंगे रसूब साजी, रसूब बना लेना, प्रेसिपिटेट्स बना लेना। एक अमल हम इस्तेमाल कर सकते हैं यही काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। एक अमल हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। एक अमल हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो ये मुख्तलिफ तबई तरीके हैं जिनकी मदद से हम ये काम करवा सकते हैं। इनमें से कोई भी अमल इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एक बात यहाँ पर समझने के हवाले से और याद रखी जा सकती है, जिस भी लफ्ज़ के आखिर में ये एशन लिखा आ जाए, एशन मतलब ये इस तरह का कम्बिनेशन आ जाए। रसूब साजी को भी प्रेसिपिटेशन बोला जाता है, उसके एंड पे भी एशन लगता है। इसी तरह से फिल्ट्रेशन, एशन, ये भी आखिर पे, इवेपोरेशन, मैग्नेटाइजेशन, तो आखिर किस पे आ रहा है? एशन के ऊपर। तो जिन अल्फाजों के आखिर पे एशन आता है वो अल्फाज किसी ना किसी अमल को जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे लेबॉर्ट्री सतह पर होने वाले मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, और ये सारे तबई तरीके हैं, सारे तबई अवामिल हैं जिनकी मदद से हम मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद के ऊपर कर सकते हैं, उनकी किसी माया के अंदर जो है वो कम हल होने की सलाहियत की बिना के ऊपर कर सकते हैं, हम उनको उनके दर्जा हरारत की बुनियाद पर एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए। आगे चलते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाज़िया और मुतय्यन होते हैं। कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाज़िया और मुतय्यन होते हैं। वाज़िया और मुतय्यन से क्या मुराद है? ख़ास। अगर एक कंपाउंड ऐसा है जो 115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मेल्ट होना या बॉयल होना शुरू करेगा, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऐसे किसी कंपाउंड को दर्जा हरारत मुहैया कर दूं 114.8 डिग्री सेल्सियस, तो वो इस दर्जा हरारत के ऊपर भी बॉयल करना शुरू कर दें या थोड़ी सी मिकदार इसके ऊपर जो है वो उसकी मेल्ट या बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो कभी भी नहीं पिघलेगा इस दर्जा हरारत के ऊपर अगर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो
वाज़े और मुतय्यन से मुराद है कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से कोई भी 115 है, ये वैसे ही समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, 115 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक हम उसको इतना टेम्परेचर दे नहीं देते, मुहैया कर नहीं देते, तब तक वो पिघलना या बॉयल करना शुरू नहीं करता। ये है वाज़े और मुतय्यन। एक छोटा सा भी उसके अंदर फ़र्क नहीं आ सकता, अदद के अंदर, मिकदार के अंदर, जो असल है वहीं पर जाकर मेल्टिंग या बॉइलिंग शुरू होगी। जबकि मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का ऐसा मिलाप होता है जिसमें कोई ख़ास निस्बत नहीं होती, लिहाजा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये वाज़िया और मुतय्यन नहीं होते। मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाज़िया और मुतय्यन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको बनाने के लिए किसी ख़ास निस्बत से एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलाप भी नहीं करते। इस वजह से तरकीब, अगर तरकीब की बात करें तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड की तरकीब हमेशा होमोजीनियस होती है। मतलब पानी है, पानी एक कंपाउंड है, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर मैं एटम की निस्बत की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। जब तक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नहीं होंगे तब तक हम पानी को नहीं बना सकते। तो ये है होमोजीनियस। आप जहां मर्जी चले जाए, जहां मर्जी जाकर अगर आप पानी को बनाना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो निस्बत है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत ये हमेशा 2:1 रखनी पड़ेगी। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर आप इस निस्बत के साथ इन दोनों का मिलाप नहीं करवाते, एटम के लिहाज से इस निस्बत के साथ अगर आप दोनों एलिमेंट्स का मिलाप नहीं करवाते तो कभी भी पानी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसकी तरकीब हमेशा क्या रहेगी, हर जगह पे क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। जबकि जो कंपाउंड होते हैं, इन जो मिक्सचर होते हैं, इनकी तरकीब, मिक्सचर की तरकीब होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी। जैसे आपने आखिरी लेक्चर के अंदर बड़ा तफसील से समझा मिक्सचर क्या और उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, तो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। आपने इसकी मिसालों में पढ़ा, हवा है, मट्टी है, लकड़ी है, चट्टान है, आइसक्रीम है, गैसोलीन है। तो ये मुख्तलिफ मिक्सचर हैं। आपने पढ़ा दूध भी एक मिक्सचर है, पीतल भी एक मिक्सचर है। तो इनकी तरकीब होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, जबकि कंपाउंड की तरकीब हमेशा क्या रहेगी, होमोजीनियस रहेगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली कुछ खसूसियात की बुनियाद पर कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क को वाज़िया किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको बखूबी समझ आई होगी, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।